नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अद्भुत आवाज न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से हम आपको छतरपुर जिले और अन्य जिलों के ऐसी जगहों के भ्रमण कराते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिनकी बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्या के समाधान के लिए लोग भी मौजूद होते हैं। और आज फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो कि जिला टीकमगढ़ में हमारी पूरी टीम अद्भुत आवाज की पहुंच चुकी है। और ग्राउंड जीरो में अब हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार हृदय स्थल कहलाने वाला बुंदेलखंड इलाका और निवाड़ी में जो मुख्य रूप से टीम काम कर रही है, कैसा कार्य चल रहा है, क्या क्षेत्र है, क्योंकि बीते वर्षों में कितना कार्य हुआ है, आज इसका भी उल्लेख होगा। साथ ही साथ आने वाले समय में चुनाव की रणनीतियों को लेकर के तमाम पार्टियां दिग्गज रूप से अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। क्या प्रदर्शन कितना सार्थक रहेगा, चलिए हम जान लेते हैं। आज हम निवाड़ी में हैं, जहां पर ओबीसी महासभा के बुंदेलखंड के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे पहले चर्चाओं का आज मंथन करते हैं। सर, पहले आपका नाम। सर नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर राजपूत है। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस चैनल के लिए। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, बुंदेलखंड एक हृदय रूपी में काफ़ी फैला हुआ पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे में जनरेशन की अगर बात की जाए तो कितना युवा या युवती शिक्षित वर्तमान स्थिति में देखे जा रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ पे मैं संगठन ओबीसी महासभा के संगठन का काम कर रहा हूँ और बुंदेलखंड अध्यक्ष के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। तो मैं बुंदेलखंड के लगभग सभी सभी जिलों में जाता हूँ बिल्कुल। और जहाँ जो जनरेशन है, पढ़ी लिखी जो शिक्षित कौम है, और ये बैकवर्ड क्षेत्र, इसमें सबसे अधिक ज़्यादा है, बैकवर्ड की संख्या अधिक ज़्यादा है। तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या एक अहम मुद्दा है। बेरोजगारी के साथ-साथ एक भ्रष्टाचार का भी एक अहम यहाँ मुद्दा है। जैसे ये निवाड़ी ज़िले की मैं बात करूँ तो एक खाद्यान्न का मामला आया था जहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया था। वो बिल्कुल। आज तक उजागर नहीं हुआ। इसी प्रकार ग्राम पंचायत को ले लें या अन्य ऐसी योजनाएँ हैं, जैसे शौचालय निर्माण है, कपलधारा का कूप है, जिन हितग्राही सरकार दे रही है। मैं मानता हूँ कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा गरीब गरीब के लिए जो अधिकार या जो लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ चंद लोगों के द्वारा वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार क्या किस रवैये से काम कर रही है, किस पक्षपात तरीके से काम कर रही है? क्या वो अपनी पार्टी के लोगों को देखकर कार्रवाई नहीं कर रही है या एक समान अधिकार के साथ कार्रवाई करना चाहती है? तो ये आज यहाँ पृथ्वीपुर में, निवाड़ी ज़िले के आप लोग पृथ्वीपुर में आए, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। आप और इसके साथ-साथ जो हमारे मित्र रामरतन जी एडवोकेट हैं, इनकी आँख में चोटिल हुई थी। आप सभी लोग यहाँ देखने के लिए ये आए, इनके साथ जो कि आपके आपके आइसना संगठन के सम्मानीय बड़े भैया बंटी जैन जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। और ये जो है भाजपा से प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो ये लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि आने वाला चुनाव समीप है और क्षेत्र की जनता क्या मांग रखती है, कितनी उन मांगों को पूरा किया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ और भी शख्स ऐसे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं सीधा जो महिला मोर्चा के ओबीसी महासभा की जिलाध्यक्ष रोशनी सोनी जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। चलिए प्रयास करते हैं उनसे चर्चाएं करने का और हम जान लेते हैं उनका क्या मत है। रोशनी जी, पहले तो अद्भुत आवाज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका धन्यवाद। मैं रोशनी सोनी, ओबीसी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। धन्यवाद जानकारी के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र में आप निरंतर कार्य कर रही हैं, इस क्षेत्र को किस नज़रिए से देखा जा रहा है? कितना बदलाव हुआ है? देखिए, इस क्षेत्र में के बदलाव के बारे में देखिए, क्योंकि यहाँ के प्रेज़ेंट विधायक हमारे शिशुपाल यादव जी हैं। तो यहाँ पे बदलाव की काफ़ी मात्रा में हुआ है और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महिलाओं में बदलाव हुआ है, क्योंकि जब से मैं इस महिला मोर्चा में आई हूँ, तो मैं हर गाँव में जाती हूँ और महिलाओं को इतना जागरूक करती हूँ कि वो आगे बढ़ें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और हर घर, हर गाँव जाकर अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को जागृत करती हूँ कि वो शिक्षित हो, वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें। रोशनी जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक युवती हैं आप, शिक्षा निरंतर आपकी भी चल रही है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर माँ-बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालने में कहीं न कहीं डरते हैं। ऐसी स्थिति क्या आपके साथ भी उत्पन्न हुई थी परिवार में? जी, जी, मेरे साथ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, बट मैंने अपने माँ-बाप को समझाया कि मुझे आगे बढ़ने दीजिए और ऐसा नहीं है कि बेटियों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर बेटी एक जैसी तो नहीं होती है। जब तक हम बेटी पे विश्वास नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकालेंगे, हमारी बेटियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी, ना पढ़ पाएँगी। इसलिए हम सभी के माँ-बाप से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएँ, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें बाहर भेजें ताकि वो शिक्षित हों और हमारे देश का विकास हो और हर गाँव से,
हर गाँव का विकास हो और हर गाँव से हर महिला, हर बच्ची शिक्षित हो। तो कहा जा सकता है कि लोगों की मानसिकता सोच के बदलने से देश भी बदल रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारे माँ-बाप की सोच बदलेगी तो देश भी बदलेगा, क्योंकि आपको देखने को मिलता है हर जगह महिला और हमारी बेटी हर जगह, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे हर गाँव से हर छोटे-छोटे गाँव से निकल कर हमारी बहन-बेटी आएँ और आगे बढ़ें और हर जगह अपना स्थान पाएँ, क्योंकि हमारी बहन-बेटी किसी से कम नहीं है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान में एक बहना योजना भी निकाली है, जिसमें 1000 प्रति माह हर एक व्यक्ति महिलाओं को मिलेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि कहीं पुरुषों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सभी के लिए है? जी देखिए, मेरा मानना इतना सा है कि जब हमारे देश में जो मामा जी हमारे भांजियों के लिए योजना निकाला है, अगर उसमें जो हमारे मामा जी के जो भांजे हैं, जो युवक हैं, अगर उनके लिए वो रोज़गार निकालें और उनके लिए जॉब निकालें, तो क्या ज़रूरत है उन्हें बहन-बेटियों को जब मतलब रोज़गार देने की। सबसे पहली बात तो ये देखिए, हमारे देश में कई सालों से कोई वैकेंसी नहीं है। इतने मतलब पढ़े-लिखे लोग हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं आज, और उन्हें कोई रोज़गार नहीं है। तो कहा जा सकता है पहली बात तो ये देखिए, हमारे देश में कई सालों से कोई वैकेंसी नहीं है। इतने मतलब पढ़े-लिखे लोग हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं आज, और उन्हें कोई रोज़गार नहीं है। तो कहा जा सकता है कि आप भी ये मानती हैं कि अगर सरकार के द्वारा बहना योजना के अंतर्गत में इस तरह की राशि स्वीकृत की जा रही है, तो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जी, बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो बेरोज़गार लोग हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जो जॉब करने के योग्य हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जॉब दी जाए, उन्हें उनकी बेरोज़गारी खत्म की जाए। क्योंकि जब हमारे देश के युवक आगे बढ़ेंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा, तो मामा को क्या ज़रूरत है कि वो हमारी भांजियों को 1000 रुपए हर महीने डालें। एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ रोशनी जी के द्वारा निकाला गया है और बताया गया है कि हमें भी उस तरह की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते सिर्फ सरकार योजनाओं के साथ में बेरोजगारी को दूर करने का एक अहम मुद्दा बनाए, उसको टारगेट करे और साथ ही साथ बढ़ते हुए कदम में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, तो निश्चित रूप से माँ बेटियों के लिए कहीं से योजना के अंतर्गत की राशि की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तमाम ये बातें हो गई हैं क्षेत्र से जुड़ी हुई, लेकिन आज अद्भुत आवाज़ के इस खास चैनल में अब हम आपको संवाद कराते हैं। सीधा 1 टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ प्रदेश के मीडिया प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी नवनीत जैन जी मौजूद हैं। इनसे भी अब हम जानेंगे कि आखिरकार एक जिला नहीं बल्कि 52 जिलों में क्या स्थितियां हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। गर्मा गर्मी का माहौल भी बन रहा है, सर्द गर्मी राजनीतिक कैसी है, चलिए जान लेते हैं उनसे भी। इसके मीडिया प्रभारी जी नवनीत जैन जी के पास। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद शुभम। काफ़ी यहाँ पर हमने अभी ग्राउंड ज़ीरो पर चर्चाएं की, निवाड़ी जिला क्षेत्र पर आए हुए हैं लोगों की बारीकी से चर्चाओं में एक ही चीज़ निकल कर आई है कि सबसे पहले सरकार को रोज़गार देने की आवश्यकता है। महिलाओं बेटियों को वो योजना नहीं चाहिए है जिसमें अभी सरकार लगी हुई है और अपना यहाँ पर प्रदर्शन दिखा रही है। आप कितना सहमत हैं? देखिए, हर वर्ग के लिए एक अलग सोच, अलग व्यवस्था होती है। सरकार का टारगेट हर वो व्यक्ति है जहां सूरज की किरण भी ना पहुंच पाए, वहां हमारी सरकार पहुंच जाए। उद्देश्य हमारा ये है, क्योंकि योजना उस व्यक्ति के लिए बनाई जाती है जिस व्यक्ति को अंतिम छोर का माना जाता है। जी। अंतिम छोर उसको मानते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और हमारी सरकार वहां पहुंचती है। उद्देश्य है हर उस अंतिम छोर के पैर पे बैठे हुए व्यक्ति को उस योजना का लाभ देकर उसे सामाजिक धारा में शामिल करना, नव जीवन में शामिल करना, उस समाज की व्यवस्थाओं में शामिल करना जिसके लिए वो योजनाएं बनी हुई हैं। बेटियों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है, वो एक निश्चित एरिया के टारगेट को लेकर बनाई है। जिन बेटियों के पास उस व्यक्ति के लिए बनाई जाती है जिस व्यक्ति को अंतिम छोर का माना जाता है। जी। अंतिम छोर उसको मानते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और हमारी सरकार वहां पहुंचती है। उद्देश्य है हर उस अंतिम छोर के पैर पे बैठे हुए व्यक्ति को उस योजना का लाभ देकर उसे सामाजिक धारा में शामिल करना, नव जीवन में शामिल करना, उस समाज की व्यवस्थाओं में शामिल करना जिसके लिए वो योजनाएं बनी हुई हैं। बेटियों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है, वो एक निश्चित एरिया के टारगेट को लेकर बनाई है। जिन बेटियों के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी डिग्रियां हैं, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे कल खुले हुए थे, आज खुले हुए हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि विगत 4 महीने में बहुत मात्रा में पद खाली हो रहे हैं, जिनकी नियुक्तियों के लिए सरकार इंटरव्यू लगातार चालू कर रही है। पुलिस में, बीएसएफ में, सीएसएफ में, एसएफ में, मध्य प्रदेश में भर्तियों का एक बड़ा अंबार लगने वाला है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सरकार इस तरह की ये खाली जगह कर रही है, तो कहीं ना कहीं रुझान यहाँ पर कुछ और देखने को मिल रहे हैं? ये सोच सकते हैं अपन, लेकिन
हर चीज़ चुनाव से जोड़कर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि भर्तियां तो बहुत समय से पेंडिंग थीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना आ गया, कहीं कुछ परेशानियां आ गईं, तो हम उन भर्तियों को निरंतरता के साथ नहीं रख पाए। अब हमें अवसर मिला है हर उस युवा को नौकरी देने का जो सही में पात्र है, और पात्र कल खाली नहीं था और आज खाली नहीं रहेगा। ये हम सरकार की तरफ से अपने युवा साथियों को वादा करते हैं कि जो पात्र है वो कल भी पद पे आने के काबिल था तो वो आएगा, वो आज भी पद पे काबिल आने के लायक है तो वो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये पात्र की बात हो गई है, लेकिन जो अपात्र हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए रोजगार के क्या साधन आपकी सरकार कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जो अशिक्षित और लोग हैं, उनके लिए हम योजनाएं लाते हैं कि वह व्यापार करें, उनको बैंक से लोन दिलाते हैं, छोटे-छोटे लोन, बड़े-बड़े लोन, 25 लाख तक के लोन सरकार दिलाने को तैयार है कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आप व्यापार करिए, और आप व्यापार अकेले अपने लिए मत करिए, साथ में अपनी समाज, अपने परिवार, अपने साथियों का भी विकास करिए, उनको भी नौकरी दीजिए, उनको भी कंधे लगाइए, कंधे से कंधा मिलाइए और एक नए समाज का निर्माण करिए। ये उद्देश्य है सरकार का। सभी जगह जाते हैं और चुनाव के बारे में जहाँ तक भैया जी को सभी पॉलिटिशियन पार्टी का वो रहता है। अब एक्चुअली मैं तो उतना नहीं जानता हूँ। अब भैया जी का जो भी मार्गदर्शन हम लोगों पत्रकार साथियों को मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग भी चलेंगे। जो भी भैया का आदेश होगा वो हम लोग तत्परता से पत्रकार संगठन को एकजुट करके, और जो भी अलीगल काम है उसको मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे, और जो लीगल काम है उसको भी दिखाएंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे। बीजेपी के शासन में बढ़िया काम हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और ना ही बीजेपी शासन में गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी का नाम निशान बिल्कुल बीजेपी शासन में ख़त्म सा हो गया है। बीजेपी शासन में कोई गुंडागर्दी नहीं है।